सवाल है जी, खुर्रम खान हैं पेशावर से। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर दीगर जमातों की निस्बत ज़्यादा जमहूरियत है? दीगर जमातें तो जमातें हैं ही नहीं हैं बेसिकली। वो तो शॉपिंग मॉल्स हैं, मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, प्लांट्स हैं। ये तो नंगी गाली है जमहूरियत को, इसको जमहूरियत कहते हैं। मतलब वो पॉलिटिक्स में थे, भुट्टो साहब के वालिद भी। भुट्टो साहब आए, उसके बाद उनकी साहबजादी आई, फिर दामाद आए, अब नवासा है, आगे पता नहीं क्या है। इसी तरह शरीफ ख़ानदान चिपक गया है। एक दफ़े कुदरत ने इनको मौका दिया है, लेकिन ये चूँकि इन लोगों की तरबियत बहुत खौफनाक थी। ये ग्वाल मंडी से शुरू हो के ये इक़्तिदार तक पहुँचे, तो इनसे ज़्यादा समझदार कौन। लेकिन बहरहाल अंजाम तो आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट, लेकिन वो अब हैं, वो आगे से आगे के भाई हैं, भतीजे हैं, बेटियां हैं, ये फलाना टमकाना। तो ये इसलिए आपका ना ये जो कहना है, क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर दीगर जमातों की निस्बत, वो दीगर जमातें क्या हैं? यही हाल अपना फजलुर रहमान एंड कंपनी का है। बेटा उनके वालिद थे मुफ्ती महमूद साहब। तो ये जमहूरियत नहीं है। मैं तो इतने साल हो गए लिखते लिखते, बोलते बोलते, ये जमहूरियत नहीं है, ये डायन है, ये चुड़ैल है, ये जमहूरियत का बहरूप है। जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत कहते हैं, निकला है लफ्ज़ है ये जमहूर से। जमहूर कहते हैं आवाम को। आवाम इस पूरी तरह जलील हो रहे होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। कल जो पेट्रोल पंप्स पे मुझे आज किसी ने वो दिखाया है कि एक अफवाह उड़ी कि जी पेट्रोल और बढ़ रहा है और ट्रैफिक जैम हो गए। और हालांकि प्रैक्टिकली अगर कोई अपना टैंक मोटरसाइकिल का हो, गाड़ी का, वो भरवा भी ले पूरी तरह, तो 3 दिन बाद तो फिर डलवाना ही है ना तुमने नई कीमत पे। लेकिन नहीं, लोगों का हाल इतना बेहाल हो गया है, उनको समझ ही नहीं आती, पागलपन की इंतहा है। मैं 100% मुझे पता हो कि सुबह को कीमत बढ़नी, मैं पागल, मैं टैंक भरवाने के लिए ड्राइवर को कहूँ जाओ या गाड़ियाँ भरवा लो। ओ भाई 4-6 दिन बाद तो फिर आपको। लेकिन लोगों की चूंकि जनरली मत मार दी है, इस जमहूरियत ने जमहूर का जनाजा निकाला हुआ है। तो इसलिए, और बाकी एक और बात, आप सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हम बुनियादी तौर पे एक ही दरख्त की शाखें और पत्ते हैं। हमारे तो घरों में जमहूरियत नहीं है। मैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, अब्बागिरी। अब्बा घर का सरबराह होता है, वो डिक्टेटर तो नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ हर मामले में टांग फंसानी है, डिक्टेट कराना है। और इंतहा ये है कि ये भी नहीं सोचते पढ़े लिखे माँ बाप, तो डॉक्टर बनवाने का शौक है, वो नहीं, बच्चे का रुझान उतर, आपने उसको फलां पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, वो भी नहीं इंजीनियर बनने का। उसको खुला छोड़ो, उसको जहाँ उसका दिल है वहाँ उसका दिमाग होगा तो वो बच्चा कमाल करेगा। नहीं होता ये। तो हमारे यहाँ, हमारे ना घरों में ना गलियों में कहीं भी, वो तू जानदा नहीं मैं कौन है, बंदा को बंदा देख लिया करो, ये इस तरह के तो घटिया से मुहावरे हैं। जमहूरियत और तरह की हमारे बस की बात नहीं है। और अगर कोई जनरली इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है तो उसको बहुत लंबे किसी मंसूबे पे काम करना पड़ेगा। जमहूरियत, जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, आपके पास सही और गलत की, स्याह और सफ़ेद की तमीज़ नहीं होती, और आप बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से आप रिहा नहीं हो जाते, तो बकवास है। एक रिटार्डेड आदमी है, उसको कोई बंदा भी बेवकूफ़ बना जाएगा। यही हो रहा है। शकूर हुसैन हैं वाघा लाहौर से, और सरमद हैं लंदन से। ये पिछले सवाल से मिलता जुलता है वैसे। ये दोनों दोस्तों ने कहा है कि जी इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी नहीं बल्कि फैमिली पार्टीज हैं। क्या खान साहब का कहना दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है जी। मैं तो अब ये सवाल देख रहा हूँ, मैं पिछले सवाल के जवाब में मैं यही बात कर चुका हूँ। ये शॉपिंग मॉल्स हैं, ये मिलें हैं, ये प्लांट्स हैं,
ये गैंग्स हैं, ये माफियाज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। उसमें कुत्तुक होता है, प्रोसेस के जरिए गुजर के बराक ओबामा कहाँ पहुंचता है। यहाँ वो चंडाल चौकड़ी जो होती है, चमचे कड़चे ये वो वगैरह वगैरह, कदम कदम पे लब्बैक कहने वाले, वो चंद हाशिया नशीन से होते हैं, डोर मैट्स टाइप, जैसे नहीं है दरवाजे के आगे मैट पड़ा होता, जूते रगड़ के आप चले जाओ, ये इस तरह के लोग होते हैं मोस्टली। फिर तो कोई मेरिट शेरिट नहीं है, जो जहाँ चिपका हुआ है वो चिपका हुआ है, आगे औलाद के लिए वो, इसलिए रबिश जो इमरान ने कहा 100% ठीक है। स्वीडन से वो कहते हैं मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन 2008 से स्वीडन में रिहाइश पजीर हूँ। अब मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं। जब भी पाकिस्तान जाना होता है तो मुझे कोई भी मसला दरपेश हो, वहाँ का सफारत खाना ही मेरी मदद करता है। तो फिर मेरी माँ जैसी रियासत तो स्वीडन हुई ना। क्या आप मेरा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। एक बात आपके जहन में रहे कि एतजाज़ अहसन साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और उनसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, अशरों पे मुहीत है, तो 10-20 साल नहीं। अच्छा, लेकिन याद है जब वो इफ्तिखार चौधरी के सिलसिले में कैंपेन चली तो उसको लीड तो बेसिकली एतजाज़ साहब ही कर रहे थे, तो उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी, रियासत होगी माँ के जैसी। उस वक्त मैंने कॉलम लिखा था कि रियासत माँ के जैसी तो हो गई, ये रियासत सुतेली माँ के जैसी होगी। सो ये है आपके सवाल का जवाब। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने एक दफ़ा ना कनाडा में लेक्चर देते हुए मिसिसागा, कैलगरी वगैरह, तो मैंने पाकिस्तानियों से कहा कि जहाँ जिस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी, पनाह दी, रिस्क दिया या रिस्क में कुशादगी दी, तुम्हें बेहतरीन माहौल दिया, उसकी भी माँ की तरह इज्जत करो। पाकिस्तान वो माँ है जो गरीब है, जो बदहाल है, उस खुद फाकाज़दा है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, गुर्बत सरतापा है माँ, लेकिन वो अपने बच्चे को, उसका अपना दूध सूख गया है, वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, वो अपने बच्चे को निवाला नहीं दे सकती। सो उस माँ से जुदाई इख्तियार करके जब आप बैरून मुल्क जाते हो तो याद रखना वो दूसरा मुल्क, भले कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, रोम, जो भी हो, जैसा भी मुल्क हो, स्पेन हो, याद रखना उसकी भी माँ की तरह इज्जत करना, जिसने तुम्हें गोद लिया, जन्म नहीं दिया, लेकिन गोद लेके असली माँ से ज़्यादा तुम्हारी बेहतर तरीके से परवरिश की। तो आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, इस माँ से मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन जो पालती पोसती परवान चढ़ाती है, जो आप और आपकी औलादों को पालती है, वो भी माँ ही।